sunshine in the day. I'm trying to make this darkness go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। अब दिन पता नहीं कहाँ जाते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, बहुत सारे काम, बहुत सारे फेस्टिवल, मज़ा भी बहुत आ रहा है, बट सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो प्लानिंग, जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादातर काम कर भी नहीं रही हैं। तो मैंने बेसिकली एक ही फंडा अपनाया है, जो काम सामने है उसको करती चलूँ। बट बहुत बार अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती है और उनका सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लास्ट वीक 3-4 दिन के लिए मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब थी। उस दौरान बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि हमें आदत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की। हाथ से धोना तो पता नहीं लास्ट टाइम कब धुले थे। वॉशिंग मशीन को ठीक करवाया, फिर अपने पौधों की सारी कटाई वगैरह करवाई। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम थे जो मैंने लिस्ट में लिखे हुए थे। 1 बाय 1 टिक कर करके उन सबको मैंने किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साफ़ सफाई रहती थी जिसको मुझे अभी शुरू करना था दिवाली क्लीनिंग के लिए। दिवाली क्लीनिंग मेरी पूरी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। मैंने कुछ नए टूल्स भी खरीदे हैं, और हर बार जब भी मैं कोई इस तरह का नया टूल खरीदती हूँ जो यूज़फुल भी हो, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये वाला क्लीनर बेसिकली मैंने वॉल्स को क्लीन करने के लिए ख़रीदा है, बट ये फ्लोर मोप है। बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी लगी मुझे। इसके साथ 2 इस तरह के माइक्रो फाइबर क्लॉथ आए हैं। एक आप अटैच कर सकते हैं, एक आप अपना वॉश करके रख सकते हैं। तो इसमें हुक दिए गए हैं उसको प्रॉपरली अटैच करने के लिए, तो ये निकलता नहीं है। दीवारों पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, बेसिकली उसको क्लीन करने के लिए मैंने इसको परचेज़ किया है। अच्छी खासी स्टील की एक्सटेंशन रोड आती है इसके साथ, अगर आपको लंबी जगह पर क्लीनिंग करनी है। और लास्ट में ये जो हैंडल दिया गया है, इसमें भी प्रॉपर एक होल प्रोवाइड किया गया है, कहीं पर आपको हैंग करना है किसी भी चीज़ के सहारे। और इसकी जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, इसके अंदर ना ऑटोमेटिकली ये देखिए इसको निचोड़ने के लिए दिया गया है। आप पीछे की तरफ जब इसे खींचते हैं तो अंदर लगा जो कपड़ा है वो इस तरह से अपने आप साफ़ हो जाता है। यानी अगर आप पानी वगैरह डाल के कर रहे हैं तो आप इजीली इसको क्लीन कर करके यूज़ कर सकते हैं। हाथ लगाने का कोई झंझट नहीं है। बेसिकली मुझे अपनी वॉल्स वगैरह क्लीन करने के लिए इसकी ज़रूरत थी, तो अब ऑफिशियली दिवाली क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने सारे पर्दे हटा दिए थे, क्योंकि मुझे दरवाजे, खिड़की, दीवारें सब कुछ साफ़ करनी थी। हम चाहे कितनी बार सफाई कर ले, पर दिवाली के टाइम जो एक बार साफ़ सफाई होती है ना, वो तो हर घर में मस्ट ही होती है। तो उसी के लिए मैंने सारे पर्दे निकाल लिए हैं। इन सबको वॉश करके ही फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी। देखती हूँ, कुछ रूम्स के लिए मैं प्लान कर रही हूँ कुछ नए कर्टन्स खरीदने की, और आपके साथ एंड में एक हॉल भी शेयर करूँगी मैं, जिसमें मैं नई बेडशीट और नए कर्टन्स आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब था बेसिकली इसका टेस्टिंग टाइम। ये देखिए, हमें पता नहीं चलता है, बट अक्सर हमारी दीवारों पर ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। मैं ज़्यादातर दरवाजे, खिड़कियाँ खुली रखती हूँ, मुझे बंद अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल जम जाती है दीवारों पर। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, तो सारी धूल को अपने अंदर समेट लेता है। बट ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, तो हस्बैंड आ गए थे, वो आए हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी साफ़ सफाई में। बहुत सारी चीज़ें मैंने हैंडल की, कुछ चीज़ें उन्होंने हैंडल की। अब बारी थी खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करने की। हमने ये खिड़कियाँ लगवा तो ली हैं, बट बहुत ज़्यादा कम खुलती हैं, क्योंकि इनका कोई पर्पज़ ही नहीं है। ना इस तरफ कूलर लगा है, ना एसी लगा है, ना मैं इनको ज़्यादातर खोलती हूँ, बट उसके बावजूद इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है। और इनको साफ़ करने के लिए मैं इसी तरह का ये हैंड ग्लव डस्टर है माइक्रोफाइबर का, ये यूज़ करती हूँ। हाथ में लगती नहीं है चीज़ें इधर उधर से, ग्रिल वगैरह। अदरवाइज़ आप देखेंगे दिवाली की सफाई में हमारी उंगलियां इतनी गंदी हो जाती हैं, सामने से कटी कटी खाल हो जाती है। तो ध्यान से अगर हम चीज़ें यूज़ करें और अच्छे से सफाई करें तो हाथों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे ग्लासेस वगैरह थे, जितनी भी विंडो वगैरह थी, वो मैंने डिसाइड की थी ऊपर नीचे दोनों के फ्लोर की। नाश्ता वगैरह सुबह ही बन गया था। उसके बाद 2 से 3 घंटे हम लोगों ने सफाई पर ही लगाए थे। नीचे का फ्लोर का जितना भी मेरा काम था वो सब डन करके अब मैं ऊपर के रूम में आ गई थी। बहुत सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ, और दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह मैं भी साफ़ कर रही हूँ। बट मुझे पता है दिवाली आते आते तक दोबारा से इन पर धूल चढ़ जाएगी। बट एक बार वो जो मन में होता है ना कि अपनी तरफ से हमने एक बार सफाई कर दी, तो वो काम मैं पूरा करती चल रही हूँ। जो भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है उनको सबको टिक करके मैं करती जा रही हूँ। और ये जो खासकर जाली के दरवाजे हैं, इनके अंदर इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है हमारे यहाँ,
बहुत ज़्यादा आंधी भी चलती है और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता रहता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो साफ़ सफाई होने से पहले, झाड़ू पोछा होने से पहले मैंने ये सब दरवाजे वगैरह क्लीन कर दिए थे। अब बारी थी बेड के पीछे से क्लीन करने की। इसके लिए मैं ये अपना फ़ैन क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बड़ा यूज़फुल लगता है। इसके ऊपर भी एक छोटा सा ये माइक्रोफाइबर कवर के जैसा लग जाता है, जिसको निकाल के इजीली वॉश कर सकते हैं। तो बेड के पीछे जो इस तरह से जाले वगैरह लग जाते हैं, मकड़ी वगैरह आ जाती है, मिट्टी भी है, तो वो सब आसानी से साफ़ हो जाती है। एसी के ऊपर हैं वो सब एरिया भी मैं इसी से साफ़ करने वाली हूँ। तो जहाँ भी हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ के लिए ये बिल्कुल बेस्ट टूल है। और जब मैंने ट्राई किया जाले वगैरह उतारने का, तो वो भी काम ये बखूबी कर रहा था। तो मुझे इस तरह के टूल्स बहुत पसंद आते हैं जो थोड़े से हमारी जेब पर अफोर्डेबल हों और मल्टीपल तरह की चीज़ों में साफ़ सफाई में हमारी हेल्प कर पाएँ। बस उसके बाद मैंने नहाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं आ गई थी नीचे। जो सोफ़ा वगैरह था उसको मुझे फिर से लगाना था, जो सीनरी वगैरह हमने उतार के रखी थी उनको साफ़ करके लगाना था, क्योंकि मेड अब तक झाड़ू पोछा करके जा चुकी थी। सोफ़ा वगैरह मैंने सब हटा दिया था, उनके पीछे से अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। बस ये चीज़ें मैंने पोंछ के लगा दी और अब बारी थी सोफ़ा को क्लीन करने की। पिछले 2-3 महीने से मैंने सोफ़ा अनकवर ही छोड़ा हुआ था, तो अब इसको साफ़ करने के लिए आज मैं वैक्यूम क्लीनर की बजाय ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी। बट आज मैंने डिसाइड किया है, आज इसको क्लीन करने के बाद मैं कवर लगा के छोड़ दूँगी इसके ऊपर, ताकि दिवाली तक ये इसी तरह मेंटेन रहे। और आज ही मुझे सोफ़ा को प्रॉपर डीप क्लीन करके रखना था, तो इसके लिए मैं ये जो अपहोल्स्ट्री क्लीनर है इसका यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदा था, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने पर्सनली ख़रीदा था। बहुत अच्छा काम करता है। 1 से 1.5 कैप मैंने इसके अंदर डाल लिया। और ये आप कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट डाल सकते हैं, शैम्पू वगैरह डाल सकते हैं या ईज़ी भी डाल सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए बने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। टाइट सा मैंने निचोड़ लिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ को और ऊपर से अच्छी तरह से घिसते हुए पूरी धूल मिट्टी वगैरह निकाल दी है। तो जो हाथों के निशान होते हैं या और भी कोई गंदगी, मोल्ड वगैरह हो जाता है ना बारिश के मौसम से, उन सबको ये अच्छे से क्लीन कर देता है। और जो सोफ़े के बीच में आपको दरारें, ये छेद वगैरह दिखाई देते हैं, इनको भी मैंने पूरी अच्छी तरह से हाथ डाल के साफ़ किया था। हालांकि हम सोफ़े के ऊपर कवर लगा लेते हैं, लेकिन हम पूरा एरिया कवर नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर उसका ओपन रह जाता है और फिर वहाँ पे धूल मिट्टी चढ़ना शुरू हो जाती है। एक तो मेरे मन में है कि मैं इस सोफ़े का कपड़ा चेंज करवा लूँ, बट दूसरा मुझे ये कलर पसंद भी है, तो देखती हूँ मैं शायद इसका पूरा वेल फिटेड मैं खुद से एक कवर सिलवाने वाली हूँ, ताकि जो भी है इसकी गंदगी वगैरह इसके ऊपर ना चढ़े और मुझे एक चेंज मिल जाए कि प्रॉपर ऐसा मैं कवर सिलवाऊंगी जो पता भी ना चले कि कवर है, सोफ़े के जैसा ही दिखाई दे। बट फ़िलहाल के लिए जो कवर मेरे पास रखे थे मैं उनको लगा के रख रही हूँ, ताकि दिवाली तक ये थोड़ा सा अच्छे से साफ़ बना रहे, मुझे बहुत ज़्यादा दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा खासा ये थिक कवर है, तो इसके अंदर से धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा पास नहीं होती है, चीज़ें साफ़ बनी रहती हैं। और ये सब साफ़ सफाई करते हुए साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर भी की हैं, मेरी नई नई चीज़ें भी आ रही हैं दिवाली की। इस बार मैंने कुछ अलग सी चीज़ ख़रीदी है, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये 3 डोंगे मैंने ख़रीदे हैं, संजीव कपूर इनकी आई थिंक प्रमोशन कर रहे हैं, बट ये मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे। ये क्या है, एक्चुअली माइक्रोवेव सेफ भी हैं, आप इनको गैस पे भी रख सकते हैं, इंडक्शन पे भी, फ्रीज़र में, डिश वॉशर में, हर तरह चल जाते हैं। मतलब बहुत बार माइक्रोवेव में हमें चीज़ें गर्म करनी होती हैं ना, या तो कांच की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक तो देखिए अब कोई भी यूज़ करता ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। बट स्टील की कोई ऐसी चीज़ मिलना जो माइक्रोवेव में भी चल जाए, आप जिसे गैस के ऊपर भी रख सकते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद आए। 3 साइज़ में अवेलेबल हैं ये, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और इनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। अब ऑब्वियसली संजीव कपूर जी अगर इनका प्रमोशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ही होगी, तो इसीलिए मैंने इनको परचेज़ कर लिया। और इन फ्यूचर ये कैसे रहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रीज़र वगैरह में आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। और सबसे इनकी अच्छी बात है कि ये एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, नेस्टेबल हैं, यानी स्पेस कम लेते हैं। और इनके साथ ही मैंने इसी ब्रांड की एक नई कढ़ाई ली है। थोड़े से बड़े साइज़ की कढ़ाई एक्चुअली मेरे पास नहीं थी,
जब भी कोई त्योहार पूजा वगैरह होती है, हमें अच्छी खासी चीज़ बनानी होती है ना, तो छोटी छोटी कढ़ाई में 2 बार करके मुझे बनानी पड़ती थी। तो इस बार इसलिए मैंने थोड़े से बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है। इतना मेरे लिए सफिशेंट है। मे बी अगर इससे काम नहीं चला तो इन फ्यूचर देखते हैं, कोई एक और बड़ा साइज़ मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ट्राई प्लाई कढ़ाई है ये, देखिए थिकनेस काफ़ी अच्छी लगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा था और इसका साथ में लिड भी मिला है। और आज था नवमी का दिन। आज मुझे कन्या पूजन के लिए कढ़ाई वगैरह सब बनानी थी। जो भी खाना हम सबके यहाँ बनता है, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है सब जगह वही हलवा पूरी चने की सब्ज़ी ये सब बनता है। एक आध सब्ज़ी वगैरह हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो मैं भी सुबह जल्दी ही उठ गई थी, 5:30 बजे के करीब मैं उठी थी, क्योंकि चीकू को स्कूल नहीं जाना था, कोई ऑफिस वगैरह नहीं था कुछ भी। तो मैंने सोचा आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। और एक्चुअली मैं इस बार कन्या घर पर नहीं बिठा रही हूँ, मैं मंदिर में देकर आने वाली हूँ सारा सामान। तो पहले मैं उठ के अच्छे से तैयार हो गई थी, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मैंने छोले उबलने के लिए रखे और साथ ही में मैंने किचन वगैरह में और जो किचन के सामने का एरिया लिविंग रूम में वहाँ पर सबसे पहले साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद खीर मैंने बनानी रखी। दूध मैंने रात को मंगा लिया था बाहर से। हमारे यहाँ मोस्टली इस टाइम पर खीर भी ज़रूर बनाई जाती है, इसका भी भोग लगता है। नवरात्रि आ जाती है ना, तो एकदम से त्योहार बिल्कुल पास आ जाते हैं। अब हफ्ते के बीच में ही कितने सारे फेस्टिवल आ जाएंगे, जल्दी ही करवा चौथ भी आ जाएगा, दशहरा भी आने वाला है, तो फिर दिवाली भी हमें आती ही दिखाई देगी। और इस टाइम पर हम इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, फ्राइड वगैरह, तो मुझे डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। अगर मैं हैवी चीज़ खा लेती हूँ इस तरह की, तो मैं ज़्यादा दिन में बार बार चीज़ें नहीं खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम डाइट लूँ, क्योंकि देखिए त्यौहार पर तो इस तरह की चीज़ें हमें बनानी ही पड़ती हैं और ख़ासकर बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। यहाँ पर मैं वही नई वाली कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी है। तो अब तक चने भी उबल चुके थे, दूसरी गैस पर खीर चल रही थी मेरी, उबल रही थी धीरे धीरे, और साथ में हलवा भी बन रहा था और बीच बीच में कॉल आ रहे थे, उनको भी मुझे संभालना पड़ रहा था। सारे काम घर के चलते जा रहे थे और इसी दौरान टाइम से ही बट मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। हस्बैंड और चीकू तब तक नहा के तैयार हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड ने व्रत किए हैं, मैंने इस बार व्रत नहीं किए हैं, तो उनको पूजा भी करनी थी, भोग भी लगाना था। फटाफट से मैं सोच रही थी टाइम से सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। मैं ज़्यादातर चकले बेलन पे ही पूरियाँ बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरा मन किया, बहुत टाइम से ये पूरी मेकर रखा था मेरे पास, कि इस बार इसको ट्राई करती हूँ। और इसमें प्रॉपरली पूरी बन रही थी, बट बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा नॉर्मल ही आटा आप रखिए, फिर बड़े आराम से इसके अंदर बन जाती हैं। ये देखिए सारा सामान रेडी हो गया था, बस मैंने हस्बैंड के साथ मिलके थाली तैयार कर दी भोग की, और उसके बाद उन्होंने पूजा वगैरह की। फिर चीकू और उसके पापा दोनों मंदिर चले गए थे कन्याओं के लिए। टिफ़िन में मैंने सारा सामान पैक कर दिया था। और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डबल बेड की बेडशीट्स के हॉल तो बहुत करती रहती हूँ, बट सिंगल बेड की बेडशीट का मैंने नहीं किया है। तो आज के हॉल वीडियो में मैंने कर्टन्स लिए हैं नए और सिंगल बेड की बेडशीट ली है, जो कि सारी की सारी बहुत ही अफोर्डेबल हैं। और ये जो कर्टन मैं दिखा रही हूँ ये कॉटन के हैं। मुझे हालांकि इतने ज़्यादा फेवरेट नहीं लगे, लेकिन अगर आप कोई हल्के शीर कर्टन चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और बेडशीट आज जितनी भी हैं, आपको सारी की सारी बेडशीट ये 250 रुपये के नीचे ही मिलेंगे, मतलब 250 के नीचे की बेडशीट हैं। कपड़ा इन सब का बहुत अच्छा है, कलर वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इस ब्रांड की बेडशीट मैं डबल बेड पर यूज़ कर रही हूँ, तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कलर छूट जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नई बेडशीट जब आती है ना, उसको 1-2 घंटे के लिए आप नमक के पानी में डुबो कर रख दीजिए। अगर कलर उसके थोड़े से कच्चे हैं ना, तो थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे। उसके बाद फिर आप उसे रेगुलर अपनी मशीन में वॉश कर सकते हैं। और ये वाली जो बेडशीट थी, ये मेरी पर्सनल सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, इस रूम के मेरे कलर डेकोर के साथ मैच भी कर रही थी। तो एक तो ये वाली मैंने रखी है और एक और बेडशीट मैंने सिलेक्ट की है अपने लिए। और आपको बताइएगा ज़रूर इसमें से कौन सी बेडशीट पसंद आ रही है। सेम इसी कलर पैटर्न की एक और बेडशीट है, ये देखिए, इसमें सेंटर में पूरा वाइट में इस तरह से प्रिंट का काम है और साइड में
थोड़ी सी पिंक टोन में ये जा रही थी, तो मैं मैच करके आपको दिखा रही थी कि जिस कलर के पर्दे हैं उसे मिलते जुलते कलर में मैं आपको बेडशीट लगा के दिखाऊं। और जो नेक्स्ट पर्दों का सेट है वो है, ये देखिए, स्काई ब्लू से सी ग्रीन से कलर का है, सी ब्लू है आई थिंक। तो ये बहुत अच्छे पर्दे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे शेयर कर्टन नहीं है, अच्छी खासी धूप सनलाइट को ये रोक ले रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि थोड़ी थोड़ी रोशनी आती रहे तो आप इस तरह के कर्टन ट्राई कर सकते हैं। और ये वाली बेडशीट देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी और इसका कलर प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको इस तरह के वाइब्रेंट कलर अच्छे लगते हैं अपने रूम के लिए तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कर्टन है वो ये देखिए, इस तरह के येलो फ्लावर्स वाले हैं। देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बट ये भी थोड़े से ट्रांसपेरेंट थे। मतलब अगर आप रोशनी को ब्लॉक करने की सोच रहे हैं तो वैसे नहीं है, बट अगर आपको रूम को एक थोड़ा सा ब्रीजी लुक देना है, थोड़ा सा एक ऐसे कलरफुल वाइब रखना है रूम में, तो उसके लिए ये वाले कर्टन परफेक्ट हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कैमरे में उतने नहीं दिख रहे हैं, तो अब इसी से मैचिंग में यहाँ पर बेडशीट लगा के दिखा रही हूँ। ये जो येलो वाली बेडशीट है ये भी सेम उसी रेंज की है। सारी की सारी सिंगल बेड की बेडशीट हैं, साथ में उनके एक एक पिलो कवर है, दो नहीं है, साथ में एक ही पिलो कवर है। और बहुत ज़्यादा अच्छे वाले प्रिंट इस बार मैंने सिलेक्ट किए हैं। साथ ही में कुछ मैंने इस तरह की प्लेन बेडशीट भी सिलेक्ट की हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, प्रिंट वाले कर्टन ले सकते हैं, आपकी प्लेन बेडशीट आप रख सकते हैं। तो ये वाला लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लास्ट में ये वाले जो कर्टन्स हैं ये थोड़े से कॉस्टली हैं, बट क्वालिटी वाइज ये अब तक के जितने भी मैंने आपको कर्टन दिखाए उनमें सबसे बेस्ट हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग लास्टिंग कर्टन चाहते हैं तो इस तरह के कर्टन ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रोशनी को ब्लॉक भी यही कर रहे थे और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं तो ये वाले कर्टन ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने जितनी भी बेडशीट वगैरह दिखाई हैं सबके प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए हैं, आप टैग प्रोडक्ट्स में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या आपको कोई सजेशन है या आप किसी तरह के हॉल देखना चाहते हैं, कोई भी नए प्रोडक्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। कोशिश करूँगी बीच में इस वीक में एक और वीडियो में ला पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।